Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का दिन मेरा स्टार्ट हो रहा है अगेन छत से, लेकिन यहाँ पे मुझे एक डॉगीज़ का पूरा गैंग दिखा, यानी कि 6 से 7 यहाँ पर डॉगीज़ थे या 8 आई गेस। तो इनको देखा मैंने और मैंने कहा शिट यार, ये फिर यहाँ पे आ गए, क्योंकि हम बाहर जाए ना तो बहुत ज़्यादा डॉगीज़ होते हैं, मुझसे बाहर निकला नहीं जाता। और आज मौसम बहुत ही अच्छा था, बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं थक गई क्योंकि मुझसे ज़्यादा वॉक नहीं हो पाई। तो मैंने यहाँ से चेयर ली, एक चेयर मैंने छत पे रखी हुई है क्योंकि मैं यहाँ पे शाम के टाइम और सुबह स्कूल जाने से पहले बैठती हूँ जब हल्की हल्की रोशनी होती है। मतलब सनराइज़ एंड सन सेट दोनों टाइम मेरे फेवरेट है, तो मैं दोनों टाइम में होती हूँ छत पे। मैंने सोचा मैं चेयर पे बैठती हूँ और थोड़ी देर अपना पर्सनल टाइम जो है वो एंजॉय करती हूँ। बादल आप देखें कितने ही प्यारे बने हुए हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे गई थी और नीचे से मैं अपनी कुछ बुक्स लाई थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ, क्योंकि हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, तो कुछ पढ़ा जाएगा। लेकिन मुझसे पढ़ा जाए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं ले आई हूँ नीचे से केमिस्ट्री और बायो दोनों का ही टेस्ट मिला था, लेकिन याद मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड अब मैं आपको ये पेंसिल्स दिखा रही हूँ ट्राइमटेल की। ये तीनों कलर्स बहुत ही अच्छे लगे। मैंने पहले एक बाई की, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने 2 और कलर्स में बाय कर ली। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्लस रेज़र और इसकी जो लीड है वो भी बहुत अच्छी है। मुझे काफ़ी मज़ा आता है ऐसे कलरफुल पेंसिल और सप्लाइज कलेक्ट करने का, लेकिन यूज़ मैं इनको कर लेती हूँ कभी कभी। तो मैंने सोचा मैं रजिस्टर निकालूँ और पढूँ। पढ़ना मैंने शुरू किया नहीं कि चीज़ें गिरने शुरू हो गई हैं मुझसे। हमेशा पेज फट जाते, चीज़ें गिर जाती हैं, इंक गिर जाती है मेरी बुक पे। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जैसे मैं बहुत ही पढ़ाकू ही पढ़ रही हूँ, लेकिन लफ्ज़ मैंने एक भी याद नहीं किया था, टेस्ट मिला हुआ था। लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, हम अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर लेते हैं बैठे बैठे। मज़ा आ रहा था मुझे छत पे, तो कुछ ना कुछ तो करना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चीज़ें मार्क कर लेती हूँ। एंड ये पेंसिल मुझे हाथ में पकड़ के बहुत ही प्रो फीलिंग आ रही थी। और ये मैं फिर डायग्राम दिखा रही हूँ अपनी आइज़ की जो मैंने ड्रॉ करी थी। और यहाँ पे फिर अगेन मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बहुत ही नाकाम कोशिश थी मेरी। वैसे मौसम अच्छा हो तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में सब कुछ और ही चल रहा था। मतलब मौसम अच्छा हो और उल्टी चीज़ें ख्याल ना आया, आपके दिमाग में ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैं नीचे आई, यहाँ पे नेट लग रहा है हमारे घर फाइनली। शुक्र है नेट लग रहा है, क्योंकि नेट की जितनी ज़रूरत है ना पूरे घर में, उतनी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे नेट भी लग रहा था। नेट लगने में एटलीस्ट 2 घंटे लगे थे, एटलीस्ट 2 घंटे। उसके बाद यहाँ पे खाना पक रहा है, जो कि है दाल चावल और चिकन कढ़ाई, दोनों ही मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि जो मम्मा हैं और आपी वगैरह हैं वो लोग चावल ज़्यादा नहीं खाते, तो उन्होंने सोचा था कि हम चिकन कढ़ाई खा लेंगे रोटी के साथ। एंड मैंने दाल चावलों के ऊपर चिकन कढ़ाई डाल के खाई थी। बेस्ट कॉम्बो एवर। थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन आई लव इट। तो काफ़ी ही टेस्टी कढ़ाई मेरी बहन ने बनाई थी और दाल चावल मम्मा ने। तो यहाँ पे बन गया। एंड ऐसे डाल के खाने का जो मज़ा है ना, वो बस कोई भी अलग नहीं कर सकता। और यहाँ पे नेट जो है वो हमारा लग चुका है। शुक्र है, इतने फुल सिग्नल आ रहे थे ना कि मैं क्या कहूँ, हमने गैराज में इसको लगवाया है। एंड अभी मैंने खाना खाया और मैं प्लान कर रही हूँ वॉक करने का। मैं अपने हेडफोन्स लेके वापस जाऊँगी ऊपर एंड वॉक कर कर आऊँगी। ये सूरज क्यों छुप गया है बादलों में, उसको शर्म आ रही थी शायद, इसलिए। फिर मैं और वानिया यहाँ पे थोड़ी सी शैडो मस्ती कर रहे थे। शैडो मस्ती मतलब शैडो में खड़े हुए थे एंड कुछ बस करे ही जा रहे थे। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें व्लॉग में लेती हूँ, कह रही नहीं मुझे व्लॉग में नहीं लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शैडो में ही आ जाओ। कभी धूप थी, कभी अच्छा मौसम था, यानी कि जब सूरज को शर्म आ रही थी तो बादलों में छुप रहा था, कभी निकल रहा था। तो फिर मैं नीचे आई और फिर मम्मा का काफ़ी दिनों से दिल था नमक पारे खाने का। तो ये मेरी बचपन की मोस्ट फेवरेट टाइप
एक स्नैक है, क्या कहूँ मैं। तो इनको मैं घर में बना रही हूँ। तो इसकी डिटेल रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, इसकी फुल रेसिपी। तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग में मैं दिखा देती हूँ। सीरियसली आटा गूंदना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये मैदे का आटा है और जो इतना स्टिकी होता है कि मैं क्या कहूँ। सिंपल आटा फिर भी ठीक होता है, लेकिन मैदे का मैदे का आटा बहुत मुश्किल होता है गूंदना। और मेरी टंग स्लिपी हुई जा रही है, मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ और ऑयल में डाल रही हूँ। काफ़ी इजी है बनाना ये, लेकिन जब ऑयल में हम डालते हैं हमें तब इसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ऑयल में डालते हुए हमारा हाथ जलने का बहुत डर होता है। क्योंकि एक डो होती है आटा, और इसको ऑयल में डालो तो कभी आपके फिंगर से स्टिक हो सकता है, कभी ऑयल में आपकी फिंगर जा सकती है। तो ये काफ़ी डेंजरस प्रोसेस है और बहुत मेहनत वाला भी है, लेकिन ईजी है इतना, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें डलती। ईजी है लेकिन ये मेहनत वाला है। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है। आपको दिखा रही हूँ, इसको स्टोर करके कंटेनर में रख सकते हैं। इस तरह एक मीठे वाले वर्जन में भी होते हैं, वो भी मैं बनाऊंगी। और ये सीन मैं देख रही थी तो ये मुझे नोबिता से डोरेमोन की याद दिला रहा है, क्योंकि डोरेमोन में भी ऐसे पिलर्स होते हैं जिस पे नोबिता, सुनियो और जियान वगैरह सारे बैठते हैं। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।